कि ये जो आप कार्ड देख रहे हैं, ये कार्ड आपके साथ में कुछ ऐसी परेशानियों का मिक्सअप आया है कि जो कुछ हम जीवन में आपके चल रहा था, जो पुराना फेस था, जो कि आज टॉवर मोमेंट आया था आपकी लाइफ में, आपके साथ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी या प्रॉब्लम्स हुई थी, आप मतलब सब कुछ पूरी तरह से ख़त्म हो जाना ही बोलेंगे, या कुछ सब कुछ छूट चुका था, यानी सब कुछ ख़त्म हो गया था और आप ऐसी कंडीशन में आ गए थे कि आपकी कंडीशन ये हो गई थी कि आप शायद पैसे के लिए मोहताज हो गए हो, या आपके जीवन से सारी अबेंडेंस चली गई थी। कुछ ऐसा फेस हमारी लाइफ में आता है कि कभी कभी हम इस कंडीशन में आ जाते हैं कि हम अपने जीवन में मतलब ये फेस हो सकता है कि आपको किसी ने धोखा भी दिया, या आपके साथ में कुछ ऐसी हुई कि आप चाहे बिजनेस में या आपकी जॉब में, हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो, या आप नई जॉब ढूंढ रहे हो लेकिन नई नहीं मिल रही है आपको, ये हो गया। तो इस वजह से आप पूरी तरह से इस मोमेंट में आ गए, आपको अब ऐसा लगा कि मैं छोड़ छाड़ के सब चला जाना चाहिए, या आप कुछ गलत विचार भी आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि आप ये सोच रहे होंगे कि अरे ये सब हो गया तो अपने मैं कैसे आगे सर्वाइव कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। तो ये मोमेंट आपकी लाइफ में आया, तो आपके जीवन में जो ये प्रॉब्लम्स अभी तक जो क्रिएट हो रही थी, पर अब आपका जीवन चक्र, क्योंकि आप जो इस परिस्थिति में आने के बाद में भी आपने ईश्वर का हाथ तो नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कुछ ऐसे विचार आ रहे थे कि इस वजह से कि हम लोग मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, या तो आपका बहुत रिश्ता जो कहते हैं ना एक अच्छा रिश्ता था, या जो रिश्ता था वो टूट गया इस वजह से, या किसी वजह से किसी लोगों की मतलब काली नज़र की वजह से ख़त्म हो गया। ऐसा बोलती हूँ मैं, सही बात है, काली नज़र की वजह से ख़त्म हो गया, या आपके अबेंडेंस को नज़र लग गई, इस टाइप से जो कुछ हो गया। तो आप पूरी तरह से टूट के आपने सोचा कि नहीं अब मुझे रहना ही नहीं है, मुझे अभी मतलब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊँ या चली जाऊँ, ऐसा सब कुछ आपने सोच लिया। आपके जीवन में ये सब कुछ मतलब होने लगा। लेकिन देखिए अभी जो 2026 है ना, वो चेंज होने के बाद में, मार्च के बाद में बहुत से लोगों के जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और बहुत कुछ चेंजेस आने वाली है। तो बस ईश्वर और आपका, ईश्वर में आपका पूरा भरोसा था, आप ईश्वर पे पूरा भरोसा थे, लेकिन कभी कभी आपका ईश्वर में भी भरोसा टूट गया। कभी कभी आप ईश्वर को भी ऐसे बोलते थे कि भाई तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, तुम मेरे साथ में ऐसा किस लिए। लेकिन ईश्वर का बड़ा प्यारा सा जवाब आया, यानी कि आपको डिवाइन ने बहुत अच्छा सा जवाब दिया है कि एज ऑफ सॉर्ट्स, यानी ईश्वर अब आपको वो शक्ति प्रदान कर रहे, वो आपको एक क्राउन पहनाने वाले हैं। ईश्वर का हाथ देखिए, आसमान से ये हाथ निकल के आया जो आपके लिए अबेंडेंस लेके आ रहा है, आपके लिए वो फिर से वो जो ये सूखे मैदान में जो फूल खिलने वाले हैं ना, वो लेके आ रहा है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके जीवन में बदलाव को लाता है, यानी कि आपके जीवन में वो खुशियाँ प्रदान करने हैं। यानी वो जो परिस्थिति जो आपकी बिगड़ गई थी, जो परिस्थिति आपकी ख़राब हो चुकी थी, या आप उस फंस चुके थे, उससे आप निकलने वाले हो, क्योंकि आपके एंस्टर्स आपके साथ में हैं और आपके ईश्वर, आपके इष्ट देव आपके साथ में। देखिए पूरा आपके जीवन चक्र के ऊपर वो उन लोगों ने पूरा घेरा बना के रख दिया था कि अब आपको कोई गिरा नहीं सकता। अब ईश्वर ने सोच लिया है कि डिवाइन ने सोच लिया है कि अब मैं इस मेरे बंदे या मैं मेरे प्यारे से बच्चे को अब कोई दुख नहीं दे सकता या कोई दुख नहीं हुआ। तो वो आपके लिए जीवन का एक नई रोशनी ला रहे हैं, नए रास्ता खोल रहे हैं, आपके लिए एक नया सवेरा आने वाला है। तो अब आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव हो चुके थे। अब आपको सिर्फ ईश्वर की ही शरण में रह के आगे बढ़ना है, क्योंकि ईश्वर आपको सन की तरह चमकाने वाला है, यानी सूरज की तरह चमकाने वाले। आप पूरी तरह से जो हार गए थे, तो आपके जीवन में वो हरियाली वापस आ रही है, वो खुशियाँ वापस आ रही है, एक नया सवेरा आपके जीवन में उगने वाला है। तो वो नया सवेरा आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ लेके आएगा, आपके जीवन में सेलिब्रेशन लेके आएगा। जो रिश्ते बिगड़ गए थे, सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। मतलब अब आप वो चीज़ें वापस कैरी करने वाले हो जो आपने खोया था, यानी कि एक नई शुरुआत, नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। तो अब आपको किसी भी तरह से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके जीवन में वो वापस आ रहा है जो जो आप खोया था और आपने मतलब जो आपके पीछे छूट गया। अब पास्ट को आपको छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। आपके जीवन में नई शुरुआत होगी, नया जीवन शुरू होगा, सेलिब्रेशन आएगा, और आपके जीवन में एक नया पार्टनर आएगा। जो आप शादीशुदा है तो आपके जीवन में वो वापस से खुशियाँ आने वाली है, जो कि आप उस खुशियों से विमुख हो गए थे। क्योंकि व्हील ऑफ, हो सकता है कि आप है ना अपनी इस जगह से जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ से शायद शिफ्ट भी कर जाओ, कहीं और चले जाओ, कहीं अच्छी नौकरी मिलने वाली है, यानी आपके जीवन में फिर से वो फुली फिल्म
फुल्ली फ्लेम जीवन आप जीने वाले हो, मतलब एक खुशियों का जीवन जीने वाले, नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है। तो आप अपने दुखों से बाहर निकलिए और उसका इंतजार करिए। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के जीवन में नई शुरुआत हो चुकी है, उनका रिश्ता जो खराब हो गया वो सुधर गया है, नई नौकरी भी मिल गई है, हो सकता है कुछ नया बिजनेस भी चालू कर लिया है किसी ने। तो आपके जीवन में आप बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, तो उस खुशियों को बाहें फैलाकर आप आकर्षित कीजिए, उन्हें लीजिए और आप अपना डोर खुला रखिए उस खुशियों को लेने के लिए। अपने जो कहते हैं हृदय का डोर खुला रखिए, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। तो आज की रीडिंग कैसी थी आप ज़रूर बताइएगा, क्लेम कीजिएगा। और इस रीडिंग के लिए आप क्या महसूस किया, क्या कहते हो आप ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब मैं चलती हूँ।